अंबरपुर एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। एक राज समेटे हुए था। एक ऐसा राज जो रूह कंपा देने वाला था। पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली, ढहती हुई भव्यता, धुंध में लिपटी हुई। लोग कहानियां सुनाते थे। रात के सन्नाटे में गूंजती हंसी की कहानियां, धूल भरी खिड़कियों से झांकती परछाइयों की कहानियां। बूढ़े हेमराज, जिनकी आंखें सालों के डर को दर्शाती थीं, उन्होंने एक शापित परिवार की बात की। उनकी आत्माएं शांति न पा सकीं, हवेली में भटकती रहीं। खोई हुई आत्माएं हमेशा के लिए फंस गईं। उसने, खासकर अंधेरा होने के बाद, पास जाने की चेतावनी दी। लेकिन उत्सुकता, एक शक्तिशाली नशा, जवान विक्रम की रगों में दौड़ रहा था। मुश्किल से 16 साल का विक्रम उन कहानियों पर हंसा। अंधविश्वास, उसने सोचा। वह रोमांच चाहता था, अज्ञात के रोमांच के लिए तरसता था। रहस्य की आभा वाली हवेली ने उसे इशारा किया। एक अंधेरी रात उसने फैसला किया, वह सच्चाई का पता लगाएगा या कोशिश करते करते मर जाएगा। विक्रम भव्य फाटकों के सामने खड़ा था। लोहे के फाटक मुड़े हुए और जंग लगे, विरोध में कराहते हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही उसने उन्हें धक्का दिया, एक ठंडी हवा ऊंचे बगीचे से होकर गुजरी। राज की फुसफुसाहट। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे बजरी की आवाज गूंज रही थी। हर आवाज सन्नाटे में तेज हो गई। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी लकड़ी सड़ रही थी। समय और उपेक्षा ने उसे खा लिया था। उसने धक्का दिया। दरवाजा एक धीमी आवाज के साथ खुला, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। अंधेरा उसे घेर लिया, घना और भारी। वह अपने टॉर्च के लिए टटोला। उसकी रोशनी अंधेरे से कट रही थी। धूल के कण हवा में नाच रहे थे, छोटे छोटे भूतों की तरह घूम रहे थे। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। मकड़ी के जाले, मोटे और धूल भरे हुए, हर चीज पर छाए हुए थे। फर्नीचर, जो कभी भव्य था, सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, भूतिया रूप धारण किए हुए था। वह लगभग हंसी की गूंज सुन सकता था। एक पियानो की झंकार जो लंबे समय से खामोश थी। क्या वह इसकी कल्पना कर रहा था, या बीते हुए कल की फुसफुसाहटें उस तक पहुंच रही थीं? वह हवेली में और अंदर चला गया। हर कदम घबराहट से भरा हुआ था। दीवार पर लगे एक चित्र ने उसकी नजर पकड़ी। एक खूबसूरत महिला, उसकी आंखों में एक अजीब, बेचैन करने वाली चमक थी। उसने कसम खाई, एक पल के लिए, कि उसकी निगाहें उसका पीछा कर रही हैं। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी नब्ज तेज हो गई। डर एक धोखेबाज था जो उसके दिमाग से खेल रहा था।